नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है आज के इस ज़बरदस्त सेशन में। तो दोस्तों, मैं हूं माइटी माही। अंग्रेज़ों के समय से चले आ रहे गुलामी के प्रतीक कानूनों को संसद ने खत्म कर दिया है और कुछ अन्य कानून जोड़े गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त को देश के सामने रखे गए 5 पर्ण में से एक पर्ण था गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करना। आज के ये तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी के इस पर्ण की अनुपालना करने वाले हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए और अंग्रेजी संसद द्वारा पारित किए गए इंडियन पिनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 और 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कानूनों को समाप्त कर 3 कानून लाए हैं। भारतीय इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 स्थापित होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 स्थापित होगा। समाप्त होने वाले तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने, उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। उनका उद्देश्य भारतीय लोगों को दंड देने का था, ना कि न्याय देने का। 3 नए कानून की आत्मा होगी भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना। इनका उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि न्याय देना होगा। भारतीय आत्मा के साथ बनाए गए इन 3 कानूनों से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मोदी सरकार शासन की जगह नागरिकों को केंद्र में लाने का बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर ये कानून लाई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 2019 में कहा था, अंग्रेजों के समय बनाए गए जितने भी कानून जिस भी विभाग में हैं, उन पर पर्याप्त चर्चा विचार आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में बनाना चाहिए। 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमियां, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद, लगभग 270 विधायकों और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए हैं। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा कि 4 साल तक इस कानून पर गहन विचार विमर्श हुआ और वे स्वयं इस पर हुई 158 बैठकों में उपस्थित रहे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको पहले CRPC बोलते थे, अब वो रिप्लेस होगी और अब उसमें 533 धाराएं होंगी। इनमें से 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई है, 9 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो IPC को रिप्लेस करेगी, उसमें पहले 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई है और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय साक्ष्य एविडेंस विधेयक जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा, इसमें पहले 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, 1 नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई है। ये तीनों पुराने कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे। इन्हें ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था। 475 जगह गुलामी की इन निशानियों को समाप्त कर आज हम नए कानून देख रहे हैं जो माननीय अमित शाह जी ने अपने संसद में पेश किए थे और पारित करवाए थे। कानून में दस्तावेजों की परिभाषा को विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, पहले जैसे किसी भी तरह के मेल हो गए या फोन रिकॉर्ड हो गए या ईमेल हो गया या कंप्यूटर स्मार्टफोन, इन चीजों को कानून में साक्ष्य के तौर पर उतना प्रभावशाली ढंग से काम में नहीं लिया जाता था। अब इस कानून में बदलाव करके इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, SMS, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल, मैसेजेस को, इनको भी अब कानूनी वैधता दी गई है। FIR से केस डायरी से चार्जशीट
और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। ये सारी चीजें अब चार्जशीट का पेश हुई, एफआईआर हुई है, उसके बाद में चार्जशीट पेश होती है, उसके बाद में ट्रायल, जजमेंट, जितना भी ये सारा प्रोसीजर है वो सारा का सारा अब आपको डिजिटली कहीं भी कोई भी व्यक्ति देख सकता है। सर्च और जब्ती के वक्त अब कहीं भी पुलिस के जो लोग हैं वो जाते टाइम उनकी रेड होती है, उस वक्त या कहीं कोई क्राइम सीन हुआ है वहां वीडियोग्राफी को कंपलसरी कर दिया गया है, जो केस का हिस्सा होगी। इससे क्या होगा, निर्दोष जो नागरिक हैं जिन्हें कई बार कहा जाता है कि भाई पुलिस के द्वारा फेक एविडेंस बना करके फंसा दिया गया है, अब वो ऐसा नहीं होगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध ही नहीं होगी, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिससे दोषसिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने में फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा दिया जा सके। 3 साल बाद हर साल 33,000 फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट देश को मिलेंगे। कानून में लक्ष्य रखा गया है कि दोषसिद्ध के प्रमाण यानी कन्विक्शन रेशियो उसको 90% से ऊपर लेकर जाना है। 7 वर्ष या इससे अधिक सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को कंपलसरी किया जा रहा है, यानी ऐसे जो जुर्म जिनमें सजा 7 साल या उससे ज्यादा है वहां पर एफएसएल की टीम को कंपलसरी विजिट किया जाना जरूरी है। इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साइंटिफिक एविडेंस होगा, जिसके बाद कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। मोदी सरकार नागरिकों की सुरक्षा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आजादी के 75 साल बाद पहली बार जीरो एफआईआर को शुरू करने जा रही है। जीरो एफआईआर वो एफआईआर है, कहीं भी कोई क्राइम हुआ है आप वहां पर जीरो एफआईआर के रूप में वहां किसी भी थाने में दर्ज करवा सकते हो। अपराध कहीं भी हुआ हो उसने अपने थाना क्षेत्र से बार भी रजिस्टर किया जा सकेगा। ये पहली बार हुआ है, पहली बार ये प्रावधान जोड़ा जा रहा है। हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नॉमिनेट किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से सूचित करेगा। यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान कंपलसरी कर दिया गया है। इसके अंदर बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग अब कंपलसरी कर दी गई है। ये पीड़िता के घर पर उसके परिजनों के सामने होगी। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस, किसी भी एफआईआर फाइल करने के बाद में पुलिस को 90 डेज के अंदर उसकी स्टेटस रिपोर्ट, हर 15 दिनों में फरियादी को स्टेटस देना कंपलसरी होगा। जिसने भी एफआईआर करवाई है उसको 15 दिन में उसकी प्रगति रिपोर्ट है वो उसको जो फरियादी है उसको देनी पड़ेगी। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी। कई बार जैसे कोर्ट के बाहर मुकदमे सेटल हो जाते थे, लेकिन ऐसा कोई भी अपराध है जिसमें सजा 7 वर्ष से ज्यादा है, उन मामलों में केस वापस नहीं ले सकेंगे। इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। छोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब 3 साल तक की सजा वाले अपराधी समरी ट्रायल में शामिल हो जाएंगे। इसके अकेले प्रावधान से सेशन कोर्ट में लगभग 40% से अधिक केस समाप्त हो जाएंगे। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए यानी चार्जशीट को फाइल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय की गई है और परिस्थिति देखकर अदालत इसे 90 दिन की परमिशन और दे सकेगी। इस प्रकार 180 दिनों के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेजना होगा। कई बार ऐसा हमने देखा है कि कोई मुकदमा है वो उसकी चार्जशीट है 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक फाइल नहीं होती है। अब कंपलसरी कर दिया गया है कि 90 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल की जाए और 180 दिनों के अंदर मैक्सिमम उसके बाद में ट्रायल के लिए भेज देना जरूरी होगा।
कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होंगे। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर माननीय न्यायाधीश को फैसला देना होगा। अब अदालत को भी केस पूरा होने के बाद में, बहस पूरी होने के बाद में, ट्रायल पूरी होने के बाद में जो भी जज साहब हैं उनको फैसला 30 दिनों के अंदर अंदर देना होगा। इस तरीके से क्या होगा कि सालों तक जो पड़े रहने वाले जो निर्णय हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, उनके बारे में सजा या उनका जो नहीं आ रहा है उसका 7 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर फैसला देना जरूरी है। और 7 दिनों में फैसले को ऑनलाइन भी उपलब्ध करवाना होगा। सिविल सर्वेंट या पुलिस अधिकारी के विरुद्ध ट्रायल के लिए सरकार को 120 दिन के अंदर अनुमति कर फैसला देना होगा। किसी भी अधिकारी, किसी भी सिविल सर्वेंट जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, इसके लिए सरकार से परमिशन लेनी होती है। 120 दिन तक अगर सरकार परमिशन देती है तो ठीक है, वरना इसे डीम्ड परमिशन माना जाएगा और ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान लेकर आए हैं। अंतरराज्यीय गिरोह, संगठित गिरोह के विरुद्ध अलग प्रकार की कठोर सजा का नया प्रावधान भी इस कानून में जोड़ा जा रहा है। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे, गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को पहली बार अपराध की श्रेणी में लाया गया है। कई बार जो लव जिहाद के भी जितने भी जो मामले होते हैं जिसमें पहचान छुपाकर या किसी भी तरीके का झूठा लालच दे करके अगर यौन संबंध बनाए जाते हैं तो उसके लिए इसको पहली बार अपराध की श्रेणी में लाया गया है। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ अपराध के मामले में मृत्युदंड का भी प्रावधान रखा गया है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल या आजीवन कारावास और मृत्युदंड के तीनों प्रावधान रखे गए हैं। और दूसरा ये नया मोबाइल फोन या महिलाओं की चेन स्नैचिंग के लिए पहले कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसके लिए प्रावधान रखा गया है। इससे चेन स्नैचिंग के दौरान और अगर किसी को चोट आ गई, अपंगता हो गई, ब्रेन डेड हो गया, ऐसी स्थिति में 10 साल का या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही हिट एंड रन वाले केसों के अंदर अगर व्यक्ति किसी का एक्सीडेंट करके अगर भाग जाता है बजाय उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के, तो ऐसे व्यक्ति को 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को 7 से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। अनेक अपराधों में जुर्माने की राशि को भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। सजा माफी को राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग करने के कई मामले देखे जाते थे। अब मृत्युदंड को आजीवन कारावास, अगर कई बार सजा माफी जो के लिए आती थी उसके लिए लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसको कम करवा देते थे, खत्म करवा देते थे, लेकिन अब उनके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए। अब मृत्युदंड अगर किसी को दिया गया है तो उसकी सजा समाप्त नहीं हो सकती, उसको आजीवन कारावास होगा। आजीवन कारावास को कम से कम 7 साल सजा और 7 साल को कम से कम 3 साल तक की सजा में ही बदला जा सकता है और किसी भी गुनाहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। मोदी सरकार राजद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने जा रही है। राजद्रोह एक ऐसी धारा थी जो अंग्रेज यहाँ भारत में जो शासन करने आए थे उसमें राजद्रोह की धारा को मर्डर जो पहले 302 हुआ करता था उससे भी ऊपर रखा गया, क्योंकि उन्हें यहाँ शासन करना था और राजद्रोह को सबसे गंभीरतम अपराधों की श्रेणी में रखा गया था, जिसे अब हमारी चुनी हुई सरकार ने इसे खत्म कर दिया है। क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। पहले कोई आतंकवाद की व्याख्या नहीं थी, मतलब स्पष्ट रूप से कोई डेफिनेशन तय नहीं थी आतंकवाद की। अब सशस्त्र विद्रोह यानी मतलब हथियारों के साथ में विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों को पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है। अनुपस्थिति में ट्रायल के बारे में एक ऐतिहासिक फैसला किया गया है। सेशन कोर्ट के जज द्वारा, अगर किसी सेशन कोर्ट ने जज ने
किसी इंसान को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और वो व्यक्ति यहाँ से देश छोड़कर चला भी गया है। पहले क्या होता था कि जब तक व्यक्ति मौजूद नहीं है तब तक केस नहीं चलता था, लेकिन अब ये प्रावधान किया गया है कि अगर वो यहाँ उपस्थित नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल होगा और सजा भी सुनाई जाएगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो। उसे सजा के खिलाफ अपील करने के लिए भारतीय कानून और अदालत की शरण में आना ही होगा। कानून में कुछ 313 बदलाव किए गए हैं जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे और किसी को भी अतिदम 3 वर्षों में न्याय मिल सकेगा। इस कानून में महिलाओं और बच्चों को विशेष ध्यान रखा गया है। अपराधियों को सजा मिले यह सुनिश्चित किया गया है और पुलिस अपने अधिकारों को दुरुपयोग न कर सके, ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं। एक तरफ राजद्रोह जैसे कानूनों को निरस्त करना, दूसरी तरफ धोखा देकर महिलाओं का शोषण करना और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराधों के लिए दंड का प्रावधान और संगठित अपराधों और आतंकवाद पर नकेल कसने का भी काम किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री श्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में चर्चा के लिए रखे थे। माननीय अमित शाह के अनुसार जो काम आज से पहले देश आजाद होने के बाद में ही हो जाने चाहिए, जो ऐसे कानून हैं जो देश आजाद होने से पहले से जो चल रहे हैं उनको पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन बाद की जो सरकारें हैं उन्होंने अमूमन हो सकता है विशेषतः इस पर ध्यान नहीं दिया हो। इसके बारे में संसद में अमित शाह ने काफ़ी कुछ बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने जो लाल किले की प्राचीर से संबोधन दिया था उसमें उन्होंने 5 पॉइंट लिए थे और उसमें से ये एक था कि जितने भी ब्रिटिश काल के जितने भी कानून हैं जो भारत में, उनको सबको समाप्त किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री लोकसभा को आश्वस्त किया कि 1860 से 2023 तक अंग्रेजी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर इस देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलता रहा। अब इन तीनों कानूनों की जगह भारतीय आत्मा के साथ ये तीनों कानून स्थापित होंगे। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि अभी के कानूनों में मानव हत्या यानी 302 या स्त्री के साथ दुराचार 376 और राजद्रोह और खजाने की लूट, शासन के अधिकारी पर हमले जैसे अपराधों को इनसे ऊपर रखा गया था। उन्होंने कहा कि इस अप्रोच को हम बदल रहे हैं और नए कानूनों में सबसे पहला चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध पर होगा, दूसरा चैप्टर मानववध मानव शरीर के साथ होने वाले अपराधों पर होगा। हम शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर ये कानून लाए हैं। अमित शाह ने कहा कि इन कानूनों को बनाने के पीछे बहुत लंबी प्रक्रिया रही है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें उनका मार्गदर्शन भी किया था। श्री अमित शाह ने कहा कि ये तीनों पुराने कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे। इन्हें ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था, हमने सिर्फ इन्हें एडॉप्ट किया था। इन कानूनों में पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, प्रोविंशियल एक्ट, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, लंदन गैजेट, ज्यूरी और बैरिस्टर, लाहौर गवर्नमेंट, कॉमनवेल्थ के प्रस्ताव, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट का जिक्र था। इन कानूनों में हर मैजेस्टी और बाय द प्रीवी काउंसिलिंग के रेफरेंस दिए गए हैं। कॉपीज एंड एक्सट्रैक्ट कंटेंट इन द लंदन गैजेट के आधार पर कानूनों को बनाया गया है। पोजेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड, हर मैजेस्टी डोमिनियंस का भी जिक्र इन कानूनों में कई स्थानों पर है। उन्होंने कहा कि कुल 475 जगह गुलामी की निशानियों को समाप्त कर आज हम नए कानून लेकर आए हैं। इन कानूनों से हम नए युग को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत समय लगता है, न्याय इतनी देर से मिलता है कि न्याय का मतलब ही नहीं रह जाता। लोगों की श्रद्धा उठ गई है और अदालत जाने से डरते हैं। गृह मंत्री ने इन कानूनों में अत्याधुनिकतम तकनीकों को समाहित किया है। दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर
स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशन साक्षी डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है, जिससे अदालतों में लगने वाले कागजों के अंबार से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटल करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। अब भी सिर्फ आरोपी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है, लेकिन अब पूरा ट्रायल क्रॉस क्वेश्चनिंग सहित वीडियो क्रॉस कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण, जांच पड़ताल और मुकदमे में साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग उस न्यायालय तक मुकदमे पूरी अपीलीय कार्रवाई की अब डिजिटल संभव होगी। इस तरीके से जिस प्रकार 302 को अब 101 में धारा 101 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 101 302 अब बन जाएगा 101। ये सारे पुराने कानून अब इतिहास बन चुके हैं और इनकी जगह पर जो अभी नए कानून आए हैं वो अब शामिल हो जाएंगे और इन्हीं के अनुसार भारतीय न्याय संहिता, भारतीय कानूनों के जो धाराएं हैं वो चलेगी। उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुभ रात्रि।